नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और कल कहा था कि सम्यक्त विहीन क्रिया, सम्यक्त विहीन ज्ञान संसार का ही कारण है। चाहे जीव प्राण ने निक्षेप का भी क्यों ना ज्ञान कर ले, छंद अलंकार का भी ज्ञान क्यों नहीं कर ले, तब यदि सम्यक्त नहीं है तो कहते हैं 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग 14 पूर्व होते ना, तो 11 अंग का पाठी हो जाता है, इतना ज्ञान ही हो जाता है, ग्रैविक तक भी जाता है। लेकिन तब भी सम्यक कारण उसका ज्ञान उसके लिए कार्यकारी नहीं होता, उसलिए मोक्ष का साधक नहीं बनता है। सब जानता है, श्रद्धान भी करता है, लेकिन किसके लिए? धम्मम भोग निमित्त। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका धर्म आचार्य भगवान कह रहे हैं, सद्देदी रोचेदी पुणेदी फासेदी। श्रद्धा भी करता है, रोचता भी उस पर, उसकी रुचि भी करता है, उसकी प्रतीति भी करता है, लेकिन कैसे? धम्मम भोग निमित्तम न दुखम खे निमित्तम। वो जितना भी धर्म करता है भोग के निमित्त से, आगामी काल में मुझे ऐसे भोग मिले इसलिए धर्म करता है। कर्म क्षय का उसके अंदर किंचित भी परिणाम नहीं होता है। धम्मम भोग निमित्तम, उसका जितना भी धर्म है भोगों के निमित्त होता है, इसलिए उसे भोग मिल जाते हैं, लेकिन कर्म क्षय कारण सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। निक्षेप, प्राण ने निक्षेप, 3 शब्द आए आगम में। संपूर्ण आगम को यदि जानना है, जिसने जब तक प्राण ने निक्षेप को नहीं जाना वो कभी जैन आगम को नहीं जान सकता, जैन धर्म को नहीं जान सकता। जैन आगम को जानना है, जैन धर्म को जानना है तो प्राण ने निक्षेप को जानना पड़ेगा। आप पूछ रहे थे नवीन, जैन धर्म क्या है, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। हम क्रियाओं को धर्म माने थे, जबकि क्रियाएं धर्म नहीं थी, धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं थी। जो पूजन पाठ आदि जो था ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। अभिषेक आदि जो है वो हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। रात्रि भोजन त्याग आदि जो है, पानी छान के पीना है, ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। जीव दया करना ये हमारे धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। लेकिन धर्म क्या है उसे जानने के लिए पहले हमें प्राण ने निक्षेप को समझना पड़ेगा। जब तक हमको प्राण ने निक्षेप के बारे में बोध नहीं होगा तब तक हम धर्म को नहीं समझ सकते। क्या होता है निक्षेप? किसे कहते हैं निक्षेप? है निक्षेप जानते हो? निक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है रखना। क्षेपण करते ना, क्षेपण कर दो, क्षेपण यानी छोड़ना होता है ना, छोड़ना। निक्षेप मतलब होता है रखना, किसी चीज को रखना, किसी चीज को रखना। व्यवहार चलाने के लिए जैसे आप किसी का नाम रख देते हो, व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख लेते हो, भगवान की पूजा करने के लिए आप यहां पे प्रतिमा रख लेते हो, तो ये कहलाता है निक्षेप, रखना। ये 4 प्रकार से होता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कौन कौन से? नाम बोलो, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। 4 निक्षेप हैं। इन चारों से हम पदार्थों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम मुनि हैं, ये कौन सा निक्षेप है?
हम मुनि हैं, ये कौन सा निक्षेप है? हैं? अब समझो, फिर बता देना। तुम भगवान हो, ये कौन सा निक्षेप है? तुम भगवान हो, ये कौन सा निक्षेप है? सिद्धालय में भगवान है, ये कौन सा निक्षेप है ना? कितने सारे सिद्धालय में भी भगवान है। एक वो भगवान, चार प्रकार के भगवान, ठीक है। एक सिद्धालय में भगवान, वो भगवान। एक यहां विराजमान, वो भगवान। एक, अरे आप तो भगवान बनने वाले भगवान हो, एक बे वाले भगवान। एक भगवान दास वाले भगवान। एक भगवान किसी का नाम है, भगवान दास किसी का नाम है, वो भी भगवान। जैसे महावीर, किसी का नाम महावीर हुआ, एक वो महावीर, ठीक है। एक मंदिर में बैठे वो महावीर, एक सिद्धालय में बैठे वो महावीर, और एक अखौआ की पर्याय में बैठा महावीर। चार प्रकार के महावीर। अभी चार सुनो, अब समझो। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव। गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए, किसी प्रकार के गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए, लोक में व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रखा जाता है, जैसे तुमने कह दिया किसी से महावीर, महावीर, वो चूहा से देख के भाग जाता है। नाम क्या है? महावीर, यानी वीरों का भी वीर। जो किसी से ना डरे वो कहलाता है महावीर, और जो चूहा से देख के डर जाए वो काय का महावीर। नाम है करोड़मल, वो भीख मांग रहे हैं। नाम है भिखारी दास, करोड़ों में खेल रहे हैं। तो गुणों की अपेक्षा ना रखते हुए कोई भी जो नाम व्यवहार चलाने रखा जाता है, उसका नाम है नाम निक्षेप। जैसे महावीर, उसमें महावीर भगवान के कोई गुण नहीं है, महावीर जैसे कोई गुण नहीं है, फिर भी क्या किया? नाम के लिए उसको महावीर कह दिया, ठीक है। ये नाम वाला महावीर। कौन सा वाला महावीर? गुणों की कोई अपेक्षा ना रखते हुए व्यवहार चलाने के लिए, बोलचाल के लिए, बुलाने करने के लिए। किसी नाम से तो किसी को बुलाएंगे ना, बिना नाम के कैसे किसी को बुला सकते हैं हम? तो व्यवहार चलाने, जो हम व्यवहार चलाते हैं, उसके लिए जो किसी का नाम रख देते हैं, वो कोई गुणों की अपेक्षा नहीं रखते। शेर सिंह कह दिया, चूहे से डर जाता है। तो ऐसे कोई भी नाम किसी का अपन रख देते हैं, पर उसमें ऐसे गुण नहीं होते। शांति बाई रख दिया, शांति तो बिल्कुल है ही नहीं उनके पास, 24 घंटे किलकिल करते रहते हैं। तो ये कहलाता है नाम निक्षेप। दूसरा होता है स्थापना निक्षेप। जब कोई वस्तु में, कोई वस्तु का अभाव होता है, तो उसकी कल्पना करके दूसरी वस्तु में उसकी स्थापना कर लेना। जैसे प्रतिमा में भगवान का नाम स्मरण करके भगवान के गुणों की स्थापना करना। ओरिजिनल भगवान तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भगवान के गुणों की मंत्रों के द्वारा इनमें स्थापना करना, और फिर वैसा व्यवहार करना, ये महावीर हैं, ये शांतिनाथ हैं। जबकि वास्तव में शांतिनाथ नहीं है, शांतिनाथ तो सिद्धालय में। फिर भी हमने उनके गुणों का आरोपण एक पत्थर में, एक पाषाण में, एक धातु में करके ये कह दिया ये महावीर हैं, ये शांतिनाथ हैं। ये स्थापना निक्षेप हो गया। स्थापित कर दिया हमने किसी को, एक पत्थर रखकर स्थापित कर दिया और बोल दिया आज से ये महावीर हैं, सब इनकी वंदना करेंगे। मूल वस्तु के अभाव में किसी अन्य वस्तु को ये वैसा है ऐसा संकल्प करना। आप शतरंज खेलते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये पैदल है, ये राजा है, ये रानी है, ये सब उसमें कल्पना करते नहीं करते? ये स्थापना निक्षेप हो गया। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक आकार वाली और एक बिना आकार वाली। आकार वाली ये दिखाई दे रही है, लेकिन सज्जन की गोटी वो तो पैदल को आपके ये सैनिक है, ये राजा का आकार है कि उसमें? सैनिक का आकार है क्या? नहीं है। विदाउट आकार भी आपने उसमें स्थापना की। दो प्रकार की होती है स्थापना, आकार वाली, निराकार वाली। आज जगत में लोग भी कोई भी पत्थर
पीला पोत दे के रख देता है ये भगवान, तो ये निराकार हो गया, आकार नहीं है। और ये होती है साकार। तो साकार निराकार दो प्रकार से स्थापना हो गई। फिर आता है द्रव्य निक्षेप। अब इसको समझो, जो वस्तु भूत में थी उसको वर्तमान में कहना, अथवा जो वस्तु भविष्य में होगी उसको वर्तमान में कहना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यदि वो भगवान थे तो भगवान तो कभी जन्म लेता नहीं एक बार जाने के बाद। जो भगवान बनता है वो जन्म जरा मृत्यु का नाश करके बनता है। किसका नाश करके बनता है? आप इसीलिए जल चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वा। तो जो भगवान बनता है वो किनका नाश करता है? जन्म का, जरा का, मृत्यु का। तो अब तो उनको जन्म तो हो नहीं सकता यदि भगवान है तो फिर भगवान ने जन्म कैसे ले लिया? भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, फिर आप भगवान क्यों कह रहे हो? जन्म भगवान ने लिया क्या? जन्म भगवान ने लिया क्या? तो नहीं लिया क्या? फिर जन्म जयंती कैसी मना रहे थे? जन्म भगवान ने लिया क्या? जब नहीं लिया भगवान तो बोल कैसे रहे हो भगवान ने जन्म लिया? भगवान का जन्म कल्याणक है आज। जब भगवान ने जन्म लिया है तो फिर भगवान कैसा? और नहीं लिया तो फिर भगवान आप कैसे रहे हो कि भगवान ने जन्म लिया आज? ये द्रव्य निक्षेप कह रहा है। यद्यपि वो भगवान नहीं है जिन्होंने जन्म लिया है, वो बालक है। अभी बालक वो आगे दीक्षा लेगा, दीक्षा लेके कर्मों का क्षय करके भगवान बनेगा, केवली बनेगा, सिद्ध बनेगा, तब भगवान संज्ञा प्रकट होगी। अभी तो कर्मों से सहित बालक ने जन्म लिया था, लेकिन आगे जाके उसकी भगवान बनने की पर्याय नियत है, फिक्स है। आगे जाके उसको नियम से भगवान बनना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भविष्य की पर्याय का संकल्प करके वर्तमान में वैसा कह दिया। कोई सीए पढ़ रहा था, बस फाइनल एग्जाम है, भैया ये तो सीए हो गया, अब तो ये सीए बन गया। कोई वकीलात पढ़ रहा था, बस हो गया, अभी प्रैक्टिस नहीं की उसने श्री, तब भी आपने कहा वकील साहब शुरू कह दिया, अभी तो प्रैक्टिस करेगा तब जाके वकील होगा। लेकिन अभी तो पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करते करते आप उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए बोलना प्रारंभ कर देते हो ना। भविष्य की पर्याय इसकी नियत हो रही है, इसलिए उसकी अपेक्षा करके वर्तमान में वैसा कहना, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। कोई व्यक्ति पहले वकील था, कलेक्टर था, जज था, रिटायरमेंट हो गया, अब उसे आप क्या नाम से बुलाओगे? पहले आप उसे जज साहब कह के बुलाते थे, अब उनका रिटायरमेंट हो गया, अब क्या कह के बुलाओगे उनको? पर जज साहब तो वो है नहीं अभी भी, वकील साहब तो अब नहीं रहे, पहले प्रैक्टिस करते थे, अब छोड़ दी प्रैक्टिस, तब भी आप उनको क्या कह रहे हो? जज साहब। ये द्रव्य निक्षेप है। हमने भूत की अपेक्षा करके, भूत में वो व्यक्ति वैसा था, उसको वर्तमान में भी हम वैसा कह रहे हैं। कोई पूछे ये तो जज है ही नहीं है, फिर तुम्हें जज साहब क्यों करे? तो आप कहो भैया पहले जज साहब थे, पहले ये जज थे, अब छोड़ दिया, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन अभी भी बिहार जज का ही हो रहा है। ये कह रहा है द्रव्य निक्षेप। भूत की अपेक्षा करके अथवा भविष्य की अपेक्षा करके वर्तमान में वैसा पदार्थ को कहना। क्या करना? वर्तमान में वैसा पदार्थ को कहना, यह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। अब आता है भाव निक्षेप। जिस समय जो पर्याय प्रकट है उसी समय वैसा कहना। जब भगवान समोषण में विराजमान है तभी उनको भगवान कहना, जब भगवान सिद्धालय में विराजमान हो तभी भगवान कहना, जब उन्होंने 4 कर्मों का अथवा 8 कर्मों का क्षय कर दिया है तभी उनकी संज्ञा भगवान होना।
ये भाव निक्षेप है। जब भाव निक्षेप से देखेंगे तो ना ये भगवान है, ना हम भगवान हैं, ना एक नाम वाला भगवान है। जो सिद्धालय में जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है वही वास्तविक भगवान है। जिस समय जिसकी जो पर्याय प्रकट है उसी समय वर्तमान पर्याय को ही देखकर बात करना। यदि वो आज भी निर्णय कर रहा है, अदालत में जज का काम कर रहा है, तभी उसको जज कहना। यदि उसने छोड़ दिया है या आगे आएगा, उसको जज नहीं कहना। ये भाव निक्षेप कहता है। तो अब हम मुनि हैं। ये मुनि हम नाम से हैं, द्रव्य से हैं, स्थापना से हैं या भाव से हैं? हम मुनि हैं। ये किससे? भाव से मुनि हैं, क्योंकि हम उस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। नाम के मुनि नहीं हम कि मुनि नाम अकेला मारो। द्रव्य के मुनि नहीं है कि भैया अभी ब्रह्मचारी आगे जाके मुनि बनेगा। द्रव्य की मुनि नहीं है, नाम की मुनि नहीं है। कोई हम मूर्ति नहीं स्थापना कर देगी, मुनि की मूर्ति अपन स्थापना कर दे, आचार्य परमेश की मूर्ति है, विमल सागर की मूर्ति है, शांत सारी मूर्ति, तो वो वाले मुनि नहीं हम नाम वाले मुनि नहीं, द्रव्य वाले मुनि नहीं, स्थापना वाले मुनि नहीं। यहां तो मुनि दीक्षा हो चुकी है, भाव वाले ही मुनि है। आया समझ में? ये चार निक्षेप हो गए। कितने निक्षेप? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अब कोई किसी को कहे तुम भगवान आत्मा हो, आपको कहा जाए तुम भगवान आत्मा हो प्रमोद, तो ये कौन सा निक्षेप हुआ? तुम भगवान आत्मा हो, ये कौन सा निक्षेप हुआ? बोलो पंचूलाल जी। भाव में तुम कहां भी, तुम कहां यहां बैठे, भगवान होते तो सिद्धालय में होते ना। भाव से बनने वाले तो ये कौन सा निक्षेप हुआ? द्रव्य निक्षेप हुआ ये। यदि आप भव्य हो तो नियम से एक दिन आप भगवान बनोगे, इसलिए कह दिया आप बनने वाले भगवान हो। आप बनने वाले भगवान। प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है, क्योंकि आज नहीं तो कल यदि भव्य है तो नियम से भगवत्ता अपने को प्राप्त होगी। इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं। कौन हूं मैं? यदि मैं कहता हूं मैं भगवान आत्मा हूं, ये मेरा द्रव्य निक्षेप है। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भी भगवान हूं, ये मेरा द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि मैं भी भविष्य में आगे जाके उन पुरुषार्थ को करूंगा। यदि मैं भव्य हूं तो नियम से मैं भी भगवान बनूंगा, इसलिए मैं भगवान आत्मा। ये द्रव्य निक्षेप। इस तरह से जब आप निक्षेपों को समझ जाओगे तो कोई भगवान आत्मा कहेगा, आप चिढ़ोगे नहीं, लड़ोगे नहीं। ठीक है भैया तुम हो भगवान, द्रव्य निक्षेप से सब भगवान।